Hello everyone, welcome to our channel Success Educator. I Rohit Sharma welcome to this video which is very important for upcoming exams. इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिगार्डिंग आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जो हम MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसको हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर को शो करेंगे क्योंकि आपका जितना कंसेप्ट क्लियर होगा एग्ज़ाम आपके लिए उतना ईजी होगा। क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तो कुछ भी सॉल्व करें आप बिना ऑप्शन को देखे ही सॉल्व करें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा और दूसरा एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अ डैश इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी ऑल्टर इन एनी वे। तो जो एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि रेडी टू रन होते हैं और उनको ऑल्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन विच रजिस्टर। जो डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन है वो किस रजिस्टर में स्टोर होते हैं। तो जो डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो है हमारा विच फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन अ रजिस्टर, कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है रजिस्टर में डाटा स्टोर करने के लिए। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसका यूज़ किया जाता है रजिस्टर में डाटा को स्टोर करने के लिए। तो जो मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, इंस्ट्रक्शन साइकिल की प्रोसेस क्या होती है। जो इंस्ट्रक्शन साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो होती है सबसे पहले ये आपका फैच, फिर नेक्स्ट हमारा डिकोड, ठीक है, फिर है आपका एग्जीक्यूट, नेक्स्ट है हमारा क्या स्टोर लास्ट। तो ये होती है हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल की प्रोसेस, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा, बाकी हम जब इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट हमारा विच टाइप ऑफ कमांड इज़ रिक्वायर्ड टू व्यू द प्रोसेस ऑफ ऑल द यूज़र्स, कि कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है कि यूज़र्स की प्रोसेस को देखने के लिए। तो जो PSEF कमांड होती है उसका यूज़ किया जाता है यूज़र्स की प्रोसेस को देखने के लिए, PSEF कमांड। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा PSEF कमांड, ठीक है। विच ऑप्शंस इन MS वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डियर टू डन, ठीक है। MS वर्ड में किस वर्ड का यूज़ किया जाता है जिससे कि आप डियर टू डन को चेंज किया जाता है। तो जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है, फाइंड एंड रिप्लेस, इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड का यूज़ किया जाता है MS वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एट विच डाटा एंटर्स और लीव अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड। तो जो सिक्स्थ का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा टर्मिनल, ठीक है। सिक्स्थ का आंसर है टर्मिनल। नेक्स्ट हमारा डैश ऑपरेटिंग सिस्टम हैव वेरी लिटिल यूज़र इंटरफेस एंड डज नॉट रिक्वायर एंड यूज़र इंटरफेस। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो, उसमें होता है वेरी, उसका जो होता है वो लिटिल यूज़र इंटरफेस होता है, वो बहुत छोटा होता है और उसको एंड यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा डैश इज़ अ एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ यूनिक्स। जो शेल होता है, शेल, ठीक है, शेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, शेल कर्नल ये सब जो होता है, लेकिन इसमें जो शेल होता है वो एक्सक्लूसिव फीचर होता है किसका, यूनिक्स का। नेक्स्ट हमारा विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर गीगो। गीगो का मतलब यहाँ पे है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट के लिए कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का जो टर्म है वो गीगो के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें साथ आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसके लिए कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, नॉन प्रिमिटिव वो टर्म है, नॉन प्रिमिटिव शॉर्ट फॉर्म है, नॉन प्रिमिटिव टर्म का यूज़ किया जाता है किसी लिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए। नेक्स्ट हमारा विच फैक्टर इज़ मोस्ट क्रूशियल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर है जो मोस्ट क्रूशियल होता है, जो पीपल होते हैं, पीपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पीपल होते हैं, वो मोस्ट क्रूशियल फैक्टर होता है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपका, नेक्स्ट हमारा लास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लास्ट फेज कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लास्ट फेज होता है, फाइनल फेज, उसको बोलते हैं क्या, मेंटेनेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए 4 स्टेप का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में होता है डिज़ाइन, और जो थर्ड स्टेप होता है उसमें होता है टेस्टिंग,
और जो लास्ट और जो फोर्थ स्टेप है वो आप लोगों को मैंने बता दिया मेंटेनेंस, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बनाने के लिए वाटरफॉल मॉडल होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कौन सा? वाटरफॉल मॉडल का। वाटरफॉल मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड। तो ऑप्टिकल डिस्क में जो हम प्रोसेस होती है डाटा को, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका बर्निंग, ठीक है, याद रखेंगे। बर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क, याद रखेंगे आप ये एक ये। लेकिन प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन ईपी रोम, ये ईपी रोम की फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो इन दोनों क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है लेकिन आंसर इनका अलग अलग है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन ईपी रोम है उसको कहा जाता है क्या? फ्लैशिंग। क्या? फ्लैशिंग। और इसका ऊपर वाला का क्या? बर्निंग, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा कंप्लीट पिक्चर ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। इससे आंसर बताने से पहले मैं आपको 15 जो ये एक और बता दूं, जब आप कंप्लीट पिक्चर की बात करेंगे तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? स्कीमा, ठीक है। लेकिन जब पर्टिकुलर किसी पिक्चर की बात होगी, पर्टिकुलर पिक्चर की, तो उसका सब स्कीमा आंसर होगा, सब स्कीमा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा टोपोलॉजी बेस्ट सूटेड फॉर अ नेटवर्क डेट नोट हैव ए हब। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी, जो सूट नहीं करती किसमें? जिसमें हब नहीं होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा क्या? रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। और आपके लिए एक और आंसर है कि हब किस टोपोलॉजी से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करके बताना है। नेक्स्ट हमारा पोर्ट यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल। कौन सा पोर्ट को यूज़ किया जाता है जिसमें दो कंप्यूटर कनेक्ट करके फाइल को ट्रांसमिट किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा क्या? फायर वायर पोर्ट, ठीक है, फायर वायर पोर्ट। 16 का आंसर है जो हमारा फायर वायर पोर्ट। नेक्स्ट हमारा स्मॉल प्रोग्राम डेट एक्ट एज एंड डाटा रिसीव्ड बाय द यूजर्स कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ वेब पेज आर कॉल्ड। तो जो 17 का जो आंसर रहेगा हमारा क्या? वो रहेगा एप्लेट्स, ठीक है, एप्लेट्स। 17 का आंसर हमारा क्या? एप्लेट्स। नेक्स्ट हमारा द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज नोन एज। तो 18 का जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा आपका बूटिंग। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज नोन एज बूटिंग। नेक्स्ट हमारा फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय। तो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? वो किया जाता है आपका ये कंट्रोल पिंस होते हैं ना, जो कंट्रोल पिंस, इसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल पिंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड सेट ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा, ठीक है। इसके लिए कौन सेट ऑफ बिट्स के लिए क्या यूज़ होता है? ये होता है एबेकस। साथ में आप लोग ये बताएंगे एबेकस जो कंप्यूटर है वो कब इन्वेंट किया था और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ठीक है। आज की हमारी वीडियो है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहे, पढ़ते रहे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।